पहले तो ये समझे कि समुद्र मंथन क्या है। देखिए, ये भवसागर ही समुद्र है। इसमें अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोग देवत्व का प्रतीक है और जिसके अंदर बुराई है वह दानव का प्रतीक है अथवा दैत्य का प्रतीक। इस संसार में अमरत्व पाने की इच्छा किसको नहीं होगी बताइए? सबको है। सभी अमरत्व पाना चाहते हैं, सब अमर होना चाहते हैं। मृत्यु से हर कोई डरता है, हर कोई। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कह सके कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। सबको लगता है। कोई भले ही शब्दों से ये कह दे कि नहीं मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर अचानक से पता चल जाए कि नहीं तुम्हारी मौत होनी है, तब पता चलता है कि सच में डर लगता है कि नहीं। हाँ, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, पर उस विषय में अभी थोड़ा आगे जाके वर्णन करते हैं। तो अमरत्व की खोज में देवता भी लगे, दानव भी लगे। सब लोगों ने उपाय खोजा, अलग अलग उपाय करते करते अब इसी संसार में कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी मिली। खोजना तो कुछ और चाह रहे थे, पर उसी खोज में 14 विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ वस्तु निकले जिसको रत्न कहा गया। और इसी संसार में आपको बुराई रूपी विष भी मिलती है। विष का पान किया शिवजी ने विष का पान क्यों किया? कोई जाहिरी विष नहीं है, पर शिवजी के अलंकारिक माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अच्छाई को तो हर कोई स्वीकार करता ही है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो अच्छाई को स्वीकार करने वाला तो हर कोई हो सकता है, पर जो बुराई को भी स्वीकार करे, किसी की कमी को भी स्वीकार करे, तभी वो सबका कल्याण कर सकता है। हमारी सामान्य मनुष्य की आदत क्या होती है कि कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको अपनाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और किसी में बुराई होती है तो उसको दुत्कारते हैं। शिवजी ने उस विष को भी गले में रखा है। गले में रखने का क्या तात्पर्य है कि उसको दुत्कार करके फेंका भी नहीं है और उस विष का असर अपने में होने भी नहीं दिया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये बैलेंस है। होता क्या है सामान्य रूप में, जो लोग थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे, वे बुराई को दुत्कार देते हैं पूरी तरह से। इससे भी उसको कोई स्थान नहीं मिल पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बुरे व्यक्ति को अपना लेते हैं और उसके संगत में खुद भी बुरे बन जाते हैं। और वास्तव में जो सबका कल्याणकारी योगी होता है, वह ऐसे व्यक्ति का भी इस तरह से सुधार करता है, ऐसे व्यक्ति को भी इस तरह से अपने साथ रखता है कि उसकी बुराई का असर स्वयं में नहीं होता, और वह स्वयं जो बुरा व्यक्ति है या जो बुराई है वह भी उसके ऊपर हावी नहीं होने पाती। ये सबके कल्याण का मार्ग है। और शिव का अर्थ ही होता है जो सबका कल्याण करे। शिवु कल्याणी धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो समुद्र मंथन का रहस्य तो हमें पता चला। अब सवाल यह है कि क्या इन स्थानों में डुबकी लगाने से, चाहे आप प्रयागराज देखेंगे या फिर हरिद्वार, यहाँ 2 जगह पर तो गंगा नदी है। फिर उज्जैन में जाएंगे तो वहां क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। और जो नासिक है वो जहां तक मुझे याद है नर्मदा नदी नहीं, गोदावरी नदी है वहां पर। तो 2 स्थान पर गंगा है, बाकी स्थान पर 2 अलग अलग नदियां हैं। इसके अलावा भी कोई यमुना जी को तीर्थ समझता है, अन्य अनेक नदियों को तीर्थ समझते हैं। सोचते हैं कि गंगा स्नान करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलने का क्या तात्पर्य है? पहले तो मुक्ति की परिभाषा पता नहीं है, अमरत्व की परिभाषा पता नहीं है। इन स्थानों पर डुबकी लगाने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अमरत्व का तात्पर्य है कि
जब हमें ये समझ में आए कि मृत्यु तो निश्चित है, परंतु जब हम उस परब्रह्म की पहचान करते हैं, परमात्मा की पहचान करते हैं और उसको पाने के लिए जब हम साधना से गुजरते हैं, हमारे अंदर के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं और जन्म तथा मृत्यु के चक्र से हमें छुटकारा मिल जाती है। क्योंकि जन्म और मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण है जन्म और जन्म का कारण है संस्कार, कर्म के जो आशय हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के फल और उन फल के आधार पर जो आशय बनते हैं उसके आधार पर जन्म होता है, और उस जन्म मिला है तो मृत्यु होनी निश्चित है। लेकिन जब हमने ध्यान समाधि के मार्ग पर चलकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली, स्वयं की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली और ये जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, हमारे सारे कर्मों का क्षय हो गया, हमारे जितने भी कर्म रूपी बीज थे वो जल गए, तो दोबारा ऐसे कर्म होंगे ही नहीं जिसके लिए पुनः जन्म लेना पड़े। और जो उस अवस्था में पहुंचता है वह मृत्यु से डरता ही नहीं है। इसलिए वेद क्या कहते हैं? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। जो उस परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता है। और जानने का मतलब जानना कैसे? ज्ञान से अथवा विद्या से। सांख्य दर्शन का कथन है, ऋते ज्ञानात न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कहीं भी डुबकी लगा लें, किसी भी गुरु के शरण में चले जाएं, हाँ गुरु के शरण में जाकर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि नहीं इनकी कृपा से हम, इनके आशीर्वाद से हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए क्या कहा है वैदिक ग्रंथों का, वेदों का क्या कथन है? अविद्या मृत्युम तिर्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या ही वह अमृत है। कौन सी विद्या? विद्या तो दो प्रकार की है, एक भौतिक विद्या है और एक आध्यात्मिक विद्या है। भौतिक विद्या को अपरा विद्या कहा जाता है और आध्यात्मिक विद्या को परा विद्या कहा जाता है। और विद्या के विषय में कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो हमें मुक्त कर दे, वही विद्या जो अमृत है, और वही विद्या जिसको हम ज्ञान भी कहते हैं वही ज्ञान है जिसके लिए कहा जा रहा है, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि कहते हैं रीति ज्ञानात न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं। तो कुल मिलाकर मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है विद्या। अब सवाल यह है कि जब विद्या से ही मुक्ति संभव है तो इन स्थानों में डुबकी क्यों लगाई जाती है? देखिए, डुबकी लगाने से तो मुक्ति नहीं होगी। जैसे पौराणिक मान्यता में यह कहा जाता है, भीष्म पितामह किसकी संतान थे? हाँ जी, गंगा की। भीष्म पितामह गंगा और शांतनु की। अब लोग तो इसी नदी का नाम ले लेते हैं। नदी की संतान तो नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि इस गंगा के किनारे किसी स्त्री का जन्म हुआ, उसका नाम गंगा रखा गया हो, पर पौराणिक मान्यता में तो वो नदी ही मानते हैं। अच्छा, उस हिसाब से भी देखा जाए तो गंगा पुत्र होने के बाद भी भीष्म क्या मुक्त हो पाए? उनको कर्मफल भोगना कि नहीं पड़ा? भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? सरसैया पर लेटे लेटे तड़पते रहे। तड़प तो रही होगी, हाँ, ज्ञानी थे, इस वजह से उस दुख को उन्होंने देखा, पर फिर भी दुख तो भोगना ही पड़ा, झेलना ही पड़ा। स्वयं भगवान के जो अवतार हैं वो अवतार भी कर्मफल के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। वाणी क्या कहती है? मोटो अवतार परशुराम जी तेना हजी बंद न छूटे। गुजराती भाषा की जो उपाय है ये क्या कहते हैं? जो परशुराम जी हैं वो भगवान विष्णु के बड़े अवतारों में से माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी
जो पुराणों में कहा जाता है कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, उसके फल स्वरूप, क्योंकि हिंसा तो उनसे हुई, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे निरपराध भी रहे हों, और उसके फलस्वरूप आज तक भी परशुराम जी की मुक्ति नहीं हो पाई है। और 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी के रूप में आज भी वो तप करते रहे हैं कर्म फल से मुक्ति पाने के लिए। तो कर्म फल से मुक्ति तो इस तरह से नहीं हो सकती। कर्म फल की मुक्ति 2 ही प्रकार से होती है। एक है कि या तो उसको भोग के खत्म किया जाए कर्म फल को, या फिर साधना इतनी की जाए कि वो समाप्त हो। इन दोनों विषयों में हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से यदि आप भोग करके खत्म करते हैं, भोग के फिर से आशय बनते हैं कर्माशय, क्योंकि भोग के संस्कार हैं, संस्कार के आधार पर कर्म बनते हैं और फिर कर्माशय। तो भोग के खत्म करेंगे तो फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ज्ञान दृष्टि से, साधना की दृष्टि से समाप्त करते हैं, तब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सोचिए, कहते हैं कि एक बार नारद जी के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, ये सोच करके कि अपने पाप धुल रहे हैं, तो गंगा जी उस पाप को कहाँ रखती होंगी। पूछने के लिए गए, गंगा जी को पूछा कि आप पाप कहाँ रखते हो। गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों रखूं, मैं तो समुद्र में छोड़ के आती हूं। फिर कहे अच्छा समुद्र को पूछने जाते हैं। समुद्र ने कहा कि मैं क्यों रखूं किसी का पाप, मैंने थोड़ी किया है। जब धूप की वजह से वाष्पीकरण होकर के जल बादलों के रूप में पहुंच रहा होता है, मैं कर्म फल भी उसके साथ साथ भेज देता हूं। फिर अब बादलों को पूछा कि तुम कर्म फल को कहाँ रखते हो, तो बोलते हैं कि मैं क्यों रखूं, जिस जिसका होता है उसके ऊपर बरसा के आ जाता हूं। तो कर्म फल हम धो नहीं सकते। चलिए ये तो एक कहानी है समझने के लिए, लेकिन इतना तो है कि कर्म फल को पानी से नहीं धोया जा सकता है। क्यों नहीं धोया जा सकता है? क्योंकि कर्म शरीर से नहीं होता है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन मात्र है। पाप और पुण्य भावनाओं से है। भावनाओं से कैसे? जैसे उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है, वो भी चीरफाड़ करता है, एक अपराधी है वो भी चीरफाड़ करता है। शरीर से तो कर्म एक जैसा ही हो रहा है चीरफाड़ करने का, पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जो अपराधी है उसे राक्षस कहा जाता है। क्यों? दोनों में भावनाओं का फर्क है ना। एक की भावना बचाने की है, वो बचाने के लिए चीरफाड़ कर रहा है। दूसरे की भावना पीड़ा पहुंचाने की अथवा मारने की है, इसलिए वह चीरफाड़ कर रहा है। तो पाप और पुण्य भावनाओं से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए और उसमें भावना है सहयोग की। मान लीजिए कि ये एक ज्ञानपीठ संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है। आपने आकर यहाँ 1 लाख रुपए का दान दिया। आपके हृदय में ऐसी कोई लौकिक इच्छा नहीं है, केवल ये सोच करके कि चलो समाज के हित के लिए यहाँ शिक्षा का कार्य हो रहा है, आपने 1 लाख रुपए दे दिया। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि आपने 1 लाख रुपए दिया है, तो मन ही मन सोचता है कि ये 1 लाख रुपए दे रहा है ना, मैं इससे ज़्यादा दूंगा ताकि इसका नाम छोटा हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए। वो 5 लाख रुपए दे देता है। वैसे देखा जाए तो उसके 5 लाख ज़्यादा दिखते हैं, पर परमात्मा तक किसकी भावना पहुंचेगी? सेवा की भावना से। वहां अमाउंट नहीं पहुंच रहा है, 1 लाख 5 लाख नहीं पहुंच रहा है। तो बाहर से शरीर से जो कृत्य दिख रहा है उससे पाप और पुण्य नहीं होता है। जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, उससे पाप और पुण्य होता है। तो नदी का जो जल है वह शरीर को तो धो सकता है, पर हमारे हृदय को नहीं धो सकता है, हमारे मन को नहीं धो सकता है।
और पाप और पुण्य मन के द्वारा होता है। तो आप चाहे किसी भी नदी में चले जाइए, कहीं पर भी स्नान कीजिए, पानी का फॉर्मूला तो एक ही है ना। आप बाथरूम में नहा रहे हैं तब भी पानी का फॉर्मूला वही है, आप किसी नदी में जा करके नहा रहे तब भी फॉर्मूला यही है। हाँ, ये है कि जैसे मान लीजिए गंगा नदी का जल है, उसमें औषधीय गुण है, क्योंकि जिस स्थान से गंगा की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ से गंगा आ रही है, वहाँ हिमालय के पेड़ पौधों में से, चट्टानों में से होते हुए जब निकलती है तो उसके पानी में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं। उसका लाभ तो है, लेकिन पाप धोने का फंक्शन उसमें भी नहीं है। सोचिए कि यदि पाप धुलने का फंक्शन होता, 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, इन सब ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं होती। एक ग्रंथ में से या फिर 1 श्लोकों की रचना हो जाती जिसमें लिख दिया जाता कि गंगा जाओ नहा लो, मुक्ति हो जाएगी। ध्यान समाधि की क्या आवश्यकता, फिर ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता। यदि किसी भी स्थान में केवल स्नान करने मात्र से मुक्ति संभव होती तो कृष्ण जी ये नहीं कहते कि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हर किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हाँ, आपने निष्काम भाव से किया है तो आप उस कर्म फल के भोग के बंधन में नहीं बंधेंगे। चाणक्य क्या कहते हैं, हम तो बचने की कोशिश करते हैं ना कि ऐसा करके टाला जाए, वैसा करके टाला जाए, ये दान किया जाए, पुण्य किया जाए तो पाप खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चाणक्य कहते हैं यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे गायों का झुंड आपने देखा है। चलिए यहाँ तो मान लीजिए कि 9-10 गायें हैं और उनके कुछ बच्चे हैं। 1000 गायों के बीच में भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान करके उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसी तरह से चाणक्य कहते हैं कि तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। कर्ता के द्वारा किए गए कर्म भी उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। हाँ, कर्म के फल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण 3 प्रकार के फल होते हैं। चलिए इस विषय में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ये समझते हैं कि केवल नदी में स्नान करने मात्र से या फिर कुछ दान पुण्य इत्यादि करने से या किसी व्यक्ति का आशीर्वाद लेने से पाप समाप्त नहीं होते। पाप का हिसाब अलग है, पुण्य का हिसाब ही अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक जगह से 1 लाख रुपए का लोन लिया और कहीं से आप मजदूरी करके या व्यापार करके 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां तो रुपए का जब सवाल है तो आप 1 लाख रुपए से चुका सकते हैं ऋण को, या जो लोन है, कर्ज है, उसको भर सकते हैं। पर आपका जो हिसाब किताब ही है अलग अलग है। यदि तो आप इधर से लोन लेकर के उधर का नहीं चुका सकते। जैसे जो हमने पाप किया है उसका फल अलग है और जो हमने पुण्य किया है उसका फल अलग है। पाप का फल अलग मिलता है, पुण्य का फल अलग मिलता है। लोग की आशीर्वाद मांगने जाते हैं अलग अलग संतों के पास। ये सोच लीजिए कि कोई भी संत, कोई भी साधु यदि ये कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे पाप कर्म धुल जाएंगे, तो वहां पर मामला गलत है। दुनिया में बहुत सारे मतांतर हैं और जो ये लालच देते हैं कि तुम हमारे मत को स्वीकार करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। खुल करके ही यदि बात करनी हो, ईसाई मत में देखा जाए, वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर और बाइबल पर विश्वास लेकर के आओ तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा पाप धोने के लिए ईसा मसीह ने अपना खून बहाया है, ऐसा वो बोलते हैं। अब लोग धर्म क्यों करते हैं? 90% लोग पाप से डर के धर्म करते हैं, अपने भले के लिए नहीं, केवल पाप से डर करके धर्म करते हैं। अब जहां पाप का डर ही ना रहे तो ये तो अच्छा सौदा लगता है उनको, तो लालच में आ जाते हैं। जबकि बाइबल में खुद लिखा है कि
जो तुम कर्म करते हो, जो तुम पाप करते हो, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। और उसमें तो इतने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि जैसे वहाँ अलग अलग कैटेगराइज करके वर्णन किया है कि बैल को मारने पे कैसा पाप लगता है, मनुष्य को मारने पे कैसा पाप लगता है, चोरी करने पर, झूठ बोलने पर कैसा पाप लगता है। हर प्रकार के अलग अलग पापों का वर्णन है वहाँ पर। तो ऐसा कोई मत नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि इस संप्रदाय में दीक्षित हो जाओगे, दाखिल हो जाओगे तो पाप धुल जाएंगे, पाप समाप्त हो जाएंगे या तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। हाँ, ऐसा है, इतना अवश्य है कि जिन महापुरुषों ने किसी संप्रदाय को शुरू किया है, यदि सच्चे हृदय से उनके आदेश का भी पालन किया जाए तो हम पाप कर्म से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जैसे चाहे कोई भी मत हो, मान लीजिए ईसा मसीह ने जो उपदेश दिए हैं, कते परंपरा में 10 धर्मादेश मानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम परस्त्री गमन नहीं करोगे, तुम 7वें दिन, जिसको कते परंपरा में चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, ये सभी इन 10 धर्मादेश को मानते हैं। मूसा पैगंबर के समय में बताया हुआ। तो जो तीनों मत हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम मत के, वो 7वें दिन के विषय में बात करते हैं कि 7वां जो दिन होगा वो न्याय का दिन होगा, परमात्मा सबका न्याय करेगा। इसलिए तीनों ये मानते हैं कि 7वें दिन को याद करके, अर्थात तुम अभी जो भी कर रहे हो उसका न्याय परमात्मा करेगा, इतना भी यदि ध्यान रख लिया जाए, मत मतांतर संप्रदाय के बंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमें इस बात का भी भय हो कि परमात्मा का न्याय हम सब के लिए, तो ऑटोमेटिक हम पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे ना। इसी तरह से मान लीजिए कि हिंदू मत में एक उदाहरण, जैसे तो 1000 से अधिक मत हैं, फिर भी मान लेते हैं कि कोई कृष्ण जी की पूजा करता है। पूजा तो कृष्ण जी की कर रहा है, प्रतिदिन गीता का भी पाठ करता है, और वह ये सोचता है कि मैं तो गीता का पाठ कर लेता हूं, मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। क्या यह संभव है? हाँ, गीता का यदि आचरण है जीवन में तो मुक्ति संभव है। गीता के आचरण से मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है उसके आचरण से मुक्ति संभव है, पर केवल सुनने मात्र से नहीं। कोई भी मत मतांतर हो, आप यहां पर सब सुंदर साथ बैठे हुए, कोई ये कहे कि बीतक की चर्चा सुन रहे हैं हम, हर वर्ष तो 1 महीने की होती, इस बार अधिक मास की वजह से 2 महीने की हो रही है। आपको कोई ये कहे कि आप 2 महीने की बीतक सुन लो, आपको कर्म फल नहीं लगेगा, आप कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे, पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि झूठ बोल रहा है। हाँ, बीतक में जो बात लिखी है उसका आचरण करेंगे तो आप स्वतः ही गलत कर्म करेंगे नहीं, और जो पुराने कर्म किए हैं उन कर्मों को साधना के द्वारा धीरे धीरे समाप्त करेंगे। नए संस्कार नहीं बनेंगे और पुराने संस्कार समाप्त हो जाएंगे। मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है। जब तक हमारे कर्माशय समाप्त नहीं होते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। फिर चाहे कुंभ के मेले में कितने भी डुबकी लगाए जाएं, चाहे अन्य समय में किसी भी तीर्थ स्थान में जाया जाए। अब सवाल ये है, क्योंकि प्रसंग चल रहा है हरिद्वार के कुंभ के मेले का, सवाल यह है कि इन स्थानों में मेले क्यों लगते थे, अथवा इन तीर्थ स्थानों की महिमा क्या है। जब नदी में नहाने से मुक्ति नहीं हो रही है तो उनकी महिमा क्या है। महिमा यह है कि प्राचीन समय में जितने भी ऋषि मुनि होते थे उनके आश्रम ऐसे ही नदियों के किनारे बने होते थे, और लोग बाग जब भी कोई समस्या होती आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो वे इन आश्रमों में जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे और उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। इसीलिए उन स्थानों को तीर्थ कहा गया है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? जिससे तरा जाए, जिससे पार हुआ जाए। जना यही तरंती तानि तीर्थानि। तो ज्ञान के द्वारा ही पार हुआ जा सकता है। और यहां मैं जब ज्ञान की बात कर रहा हूं तो शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। शब्द ज्ञान से पार होना होता, किताब पढ़ लेते हो जाता है,
शब्द ज्ञान के आचरण से, पर आचरण के लिए ज्ञान पहली सीढ़ी है ना, इसीलिए ज्ञान के द्वारा मुक्ति संभव है। और ये जो नदियों के किनारे बने हुए आश्रम थे वे ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे, इसलिए इन स्थानों को तीर्थ कहा जाता है। और ऐसे स्थानों में मेले लगा करते थे। धीरे धीरे लोग उन कारणों को भूलते गए, बाह्य कारणों को पकड़ते गए कि यहाँ पर तो अमृत की बूंदें गिरी थी। सोचे कि अमृत की बूंदें गिरी होंगी, कौन से युग में गिरी होंगी, कितने समय पहले गिरी होंगी, और अगर गिरी होंगी तो फिर 12 वर्ष में एक बार क्यों? ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि 12 वर्ष में एक बार वो जो अमृत की बूंदें हैं वो बाहर की ओर आती होंगी। और यदि उन नदियों में अमृत की बूंदें होती तो वहाँ के मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल, ये सभी जलचर कब के अमर हो चुके होते। या फिर अगर उनमें डुबकी लगाने से मुक्ति होनी होती तो इन सब प्राणियों की मुक्ति हो चुकी होती। ये तो केवल सांकेतिक वर्णन है। उन स्थानों के किनारे पर ये ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, इसके अलावा और कोई महत्व नहीं है। आज तो ये स्थान भी हम लोगों ने क्या कर लिया, इतने विकृत कर लिए, इतने प्रदूषित कर दिए कि आज कोई भी व्यक्ति गंगा में जाइए, यमुना जी में जाइए, चाहे कोई भी नदियों में जाइए, देख करके वहाँ पर डुबकी लगाने का क्या, पास में जा करके सांस लेने का भी मन नहीं करता है। चलिए हरिद्वार और उसके आसपास तो फिर भी साफ है, तब भी नगर पालिका की तरफ से जितने भी कचरे डलते हैं वो ऐसे ही जगहों पे डलते हैं। तो आज तो वैसे भी डुबकी लगाने योग्य रहे नहीं। हाँ, डुबकी लगानी हो तो ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाएं, उसका आचरण करें। प्रणाम।